नमस्कार दोस्तों, आइए आपन सभी परमपिता परमेश्वर की राह में चलते हैं। जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ के मोक्ष। आपने सुना होगा, कई साधक, कई भक्त, कई प्रवचनकर्ता और कई ऐसे लोग जो ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके वक्तव्यों में कि जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ के मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष का अर्थ यही है कि आज़ादी, कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। तो उसका जन्म नहीं हो, तो जन्म नहीं होगा तो आप जाओगे कहाँ? सबसे बड़ा प्रश्न ही हो जाता है। जब मोक्ष ही मिल जाएगा आपको, तो आप कहाँ जाओगे? जब आपने मोक्ष मांग लिया, तो आपका कहने का आशय यही है कि आप परम पिता परमेश्वर से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि भाई, जीव आत्माओं के और इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के वही रचयिता है। अब आपने तो मोक्ष मांग लिया, तो आप निष्काम हो गए। कोई काम नहीं रहा आपके पास, ना आपको जन्म लेने की ज़रूरत है, ना मरने की ज़रूरत है। तो अब परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जब तू मोक्ष को प्राप्त हो गया है, तो तेरा मेरा रिश्ता तो कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि मैं तो जीवधारुओं में, चर अचर में बस के अपने संसार के नियमों का संचालन करवाता हूँ। अब तुम मोक्ष पे आ गए, तो एक जगह बुद्ध के समान बैठे रहो, बाकी कोई शेष काम नहीं है। तो दोस्तों, ये मोक्ष जन्म मृत्यु से परे, जो मोक्ष शब्द का अर्थ है, जहाँ तक यही है कि आज़ाद हो जाना और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। बार बार जो बोलते हैं ना कि योनियाँ बदल के इस योनि उस योनि में जन्म लेते हैं और मरते हैं, यही आशय हो सकता मोक्ष वालों का। भाई, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन परमपिता परमेश्वर तो संसार के समस्त जीव आत्मा योनियों को धारण करते हैं और उनसे ही अपने संसार का संचालन करते हैं। तो ये मोक्ष शब्द मेरे समझ से तो परे है, और मेरे अनुभव के हिसाब से परमपिता परमेश्वर भी कहाँ मोक्ष से मुक्त हैं। भाई, वो सृष्टि चला रहे हैं, आपको मेरे को चला रहे हैं, जीवों को चला रहे हैं। वो तो स्वयं ही हम सबके बंधन में हैं। और इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मोक्ष की ओर गई हो। आप लक्ष्मी जी को देख लीजिए, लक्ष्मी की दाता है। अगर भोलेनाथ को देख लो, ब्रह्मा जी को देख लो, विष्णु जी को देख लो, शास्त्रों के हिसाब से इनके जो कर्मों की व्याख्या है, शनि देव को देख लो, इनके कर्मों की व्याख्या। कलयुग में बजरंगबली बप्पा को देख लो, उन्होंने कितनी सेवा की भगवान श्री राम की। लेकिन उन्होंने तो नहीं मोक्ष मांगा, उन्होंने सेवा मांगी। उन्होंने जन्म मृत्यु से परे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी कि मुझे मोक्ष हो जाए, जन्म और मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। उन्होंने प्रेम मांगा था, और प्रेम का सिला आज आप देख ही रहे हो। तो दोस्तों, इसीलिए क्या है, सोचने वाली बात है कि हमारा शरीर पंच तत्व से संचालित है। अगर इन पांचों तत्वों में ये तत्व ही अगर लगे जन्म मृत्यु से परे ऊपर उठ के मोक्ष मांगने, हवा कहे कि साहब मुझे जन्म मृत्यु से मोक्ष दे दो, मैं बहना नहीं चाहती,
इसी प्रकार सूरज अगर कह दे कि साहब जन्म मृत्यु से ऊपर उठ के मुझे अब नित्य जलने की जरूरत नहीं, मुझे मोक्ष दे दो, तो क्या होगा? तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो सृष्टि का सारा सिस्टम रुक जाएगा। मोक्ष का मतलब ये कि आप निष्क्रिय हो गए, आप किसी काम के नहीं रहे। मर्चरी में जैसे मेडिकल के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्केलेटन रखा रहता है, मम्मियाज रखी रहती हैं, इसी टाइप के हो जाओगे, क्योंकि आपने जन्म मृत्यु से ऊपर उठ के मोक्ष मांग लिया, तो परमात्मा के किसी काम के ही नहीं रहे आप। तो सिर्फ क्या है कि परमपिता परमेश्वर के लेब में हमारे जैसे इंसान जो जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ाया जाता है कि देखो बेटा, ये मम्मी या स्केलेटन पड़ा, ये मोक्ष प्राप्त कर चुकी है और इसका कोई काम नहीं है, बस ये तुम लोग को दिखा दिया, देखो मोक्ष वालों की ये हालत है। अब आप सोच लो कि आपको भूत बन के एक डब्बे में पैक रहना है कि प्रभु श्री हरि का काम करना है। तो अगर काम करना है तो व्यवसान व्यर्थ के जो अपने मस्तिष्क पे लेके चलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री हरि ने इंसान को इस ज़मीन पर जियो और जीने दो का हिसाब करके भेजा है। लूट मार मचाने के लिए, लोगों के साथ छल कपट करने के लिए नहीं भेजा। तो इन सब से ऊपर उठो, इनसे मोक्ष मांगो कि एक साधारण जीवन जिस प्रकार सुदामा जी ने बिताया, कि भाई उनको ब्रह्मज्ञानी क्यों कहा जाता था? इसीलिए कहा जाता था कि वो जीते जी यही इन सब चीज़ों से ऊपर थे, मोह माया राग द्वेष छल कपट से। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के प्यार को उस तह तक पा लिया कि जिस तह तक भगवान कृष्ण उनका प्रेम लौटा नहीं सके। तो दोस्तों, जहाँ तक समझ में आ जाओगा कि जन्म मृत्यु से परे मोक्ष पाना, यानी कि श्री हरि से डायरेक्ट आप अपना नाता तोड़ लेना। भाई अगर आप नाता तोड़ लो, हो सकता हो, अगर आप नाता नहीं तोड़ते, आप मोक्ष नहीं मांगते, तो परमपिता परमेश्वर किसी रूप में आपकी आत्मा धारण करके पृथ्वी पर, धरा पर, वायुमंडल में, पंचतत्वों में किसी भी रूप में आते, कोई नेक काम करते, कोई ऐसा भी काम करते कि जिससे उस आत्मा का सदुपयोग हो सके। लेकिन अब उस आत्मा ने जब मोक्ष ही मांग लिया, तो परमपिता उसका कुछ उपयोग ही नहीं कर सकते। और परमपिता यही कहेंगे कि भैया तुमने तो मोक्ष मांग लिया है जन्म मृत्यु से परे, और मेरा तो कर्म ही है कि जन्म मृत्यु मोह माया राग द्वेष छल कपट के जरिए अपना इस संसार को चलाना। अब तुम जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त कर चुके हो, यानी कि मुझसे आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा। आपने मेरे पिता होने का सम्मान खो दिया और अपने पुत्र होने का सम्मान या पुत्री होने का सम्मान खो दिया। तो आप एक भूत के समान हो। तो इसलिए क्या है, आप अपने हिसाब से जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही रहो। तो आपका इस संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आप मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ना आपको गणेश जी की किसी शुभ काम में ज़रूरत पड़ेगी, ना लक्ष्मी जी की आपको किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, ना भोलेनाथ की किसी संसार की बुराइयों के संहार के लिए ज़रूरत पड़ेगी, न विष्णु जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी किसी भी देवता की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आप किसी के काम के नहीं रहेंगे। तो अब ये दोस्तों आपको विचार करना है कि आपको श्री हरि का काम करना है, व्यर्थ के व्यवसायों से ऊपर उठ के आत्मा को शुद्ध साफ पाक मोक्ष का रास्ता दिखाना है, कि जन्म मृत्यु का मोक्ष चाहिए आपको। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है
और विचार करने की ज़रूरत है गहनता से कि कर्मों के अंदर अनायास बुराइयों से मोक्ष चाहिए कि जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ के आत्मा का मोक्ष चाहिए। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा, मैं हमेशा चाहूँगा कि हर जन्म में परमपिता परमेश्वर के किसी भी योनि में रह के, किसी भी तत्व में रह के, उनके बताए हुए रास्तों पर, उनके दिए गए हुए काम पर करता रहूं और उनका एक अच्छा सुंदर बेटा बन सकूं, चाहे वो किरदार कोई सा भी हो, चाहे वो रावण का किरदार हो, चाहे किसी एक महान आत्मा का किरदार हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अब आप लोग को तय करना है कि कौन से मोक्ष के द्वार पर खड़े होना है, बुत वाले पे कि जहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी कि साहब इसका कोई काम नहीं, भाई ये हड्डी का ढांचा है, ये मम्मी है, इसको देखो ये पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कर चुका है, ना इसका जन्म होता ना मृत्यु, ये पढ़ा है भाई, ये पढ़ाने के काम में आता है साहब, और मेरे किसी काम में नहीं। और जो कर्मों के व्यर्थ के बंधनों से ऊपर उठ के मोक्ष और प्रभु श्री हरि के कामों में अपना हाथ बटाता है, उसको मैं बार बार अपने कर्म करवाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवतरित या जन्म लेने की क्रिया करता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे ज्ञान की परिभाषा अब चिंतन आपका होगा, मंथन आपका होगा। मैं जहाँ तक परमपिता परमेश्वर से तारतम्य और जहाँ तक मैं उनको समझा या समझता जा रहा हूँ, जिस दरवाजे तक वो मुझे लेके गए हैं, वो कहानी आपको अपने चैनल के माध्यम से सुनाता रहा। धन्यवाद दोस्तों।